कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारे संत समाज के गुरु, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और मेरे साथियों, मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा देरी में, क्योंकि कल सूरत में एक कवि सम्मेलन था देशभक्ति के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर एक कार्यक्रम रखा था। और आप हैरान होंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में क्यों गया था। पुराना टकसाली कांग्रेसी हूं, वो मैं बाद में बताऊंगा। और ट्रेन में आने से जो 10 बजे पहुंचना था लेट पहुंचा। और इसके बाद रोहतक के अंदर वो मदन लाल ढींगरा जिसने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और फांसी के रस्से को लंदन में उसको चूमना पड़ा, उसके कार्यक्रम में जाना है। आज उनका जन्मदिन है और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की हुई, मैंने सोचा था ये कार्यक्रम शहीदों का नहीं होगा, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, पर धर्म के साथ साथ उन शहीदों को भी जोड़ लिया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए मौत का कफन बांध करके आपके लिए, हमारे के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उनको याद करने के लिए उनकी आत्मा हमेशा पवित्र रहे, हमेशा शांति मिले। मैं इस चीज़ का आपको बहुत आभारी हूँ। हमारे बड़े महान कवि हैं जो अपने अपने तरीके से, आपको कवियों ने अपने विचार रखे होंगे, आगे भी रखे होंगे, पर एक बात मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बम्बों और गोलियों में, अस्पतालों में गुजरा। 14 बार आतंकवादियों ने हमले किए और अब भी मेरा वो संघर्ष जारी है। ये जीवन बोनस का है, ये भगवान का दिया हुआ बचा हुआ शरीर का हिस्सा है और भगवान के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, हे हनुमान जी, है भगवान जी महाराज, जब भी मेरा जीवन जाए, बीमार होके एक्सीडेंट से ना जाए, जब भी मेरा जीवन जाए मातृभूमि की रक्षा करते हुए पहले की तरह बम्बों और गोलियों से जाए। और आज हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, को कांग्रेस में हो सकता है, को बीजेपी में हो सकता है, को समाजवादी पार्टी में हो सकता है, को बीएसपी में हो सकता है, पर राष्ट्र प्रथम, मातृभूमि पहले, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां लीडर। जब हमारे अंदर यह विचार आ जाएगा कि मातृभूमि पहले, प्रथम राष्ट्र, तो फिर तो झगड़े का सवाल ही कोई नहीं। पाकिस्तान की हिम्मत क्या है कि हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मेरा बीजेपी के साथ, सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ना मैं मिलने की कोशिश करता हूं, ना मिलने की इच्छा है। पर मेरे बचपन से लेके आज का जो सपना पूरा हुआ है, एक पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, उसके बाद आया है नरेंद्र मोदी या कभी इंदिरा गांधी ने, जिसने आज आतंकवादियों के चने चबा दिए। चाइना जैसा कंट्री जिससे अमेरिका भी काम जाता है, इतनी बड़ी ताकत इस दुनिया की, हमारे सरहदों पे आके चाइनीज फौजियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पहली बार हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने, आपने टेलीविजन के अंदर, बड़े बड़े अखबारों में देखा होगा, मार के जफ्फा पंजाबियों की तरफ भगा के वो फेंक दिया। ये नरेंद्र मोदी ने किया। 56 इंच की छाती के ऊपर चर्चा बहुत होती है, मजाक बहुत उड़ाया जाता है। मैं फिर कहूं, मेरा किसी से लेना देना नहीं। प्रथम भारत जो मातृभूमि की सीमाओं की, मातृभूमि का 1 इंच हिस्सा कहीं जाने ना दे, उसके तो सलूट करना ही पड़ेगा, उसके आगे तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। कोई अपने विचार अपने अंदर रख सकता, मैं क्यों बोलता हूं, पर मेरे अंदर तो राष्ट्र पहले है। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा लीडर, कोई नहीं। सबसे पहले भारत, जिसके लिए जीवन दिया है और आधा जिसके लिए देना है।
और हम सब फिक्र में थे, आप भी तकलीफ में थे, क्या जंग होगी? जंग के हालात बन चुके थे और चाइना के साथ जंग होगी तो जंग बहुत खतरनाक होगी। जंग कहना बहुत आसान है। जब बहनों के सुहाग उजड़ते हैं, लोग उजड़ते हैं, कश्मीर जम्मू के पास आके देखिए जिस तरीके से गोलाबारी होती है, उन लोगों को पूछिए वो कैसे रात दिन जीते हैं अपने बच्चों के साथ। पर नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया ये 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। तो फिर पाकिस्तान कहां से आ गया? हमारे से हमले करने वाला। हमारे जवानों के सिर कटते थे, बहनों के सुहाग उजड़ते थे, बच्चे यतीम होते थे, और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत की बातें करते थे। नरेंद्र मोदी जी जब गए पाकिस्तान के अंदर, हम भी खिलाफ थे। वो नरेंद्र मोदी जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहे, आज पाकिस्तान में कैसे चले गए? नवाज शरीफ के पास कैसे चले गए? दुबई से कैसे चले गए? हमने भी विरोध किया। पर मुझे नहीं पता, मेरी सुरक्षा का जानकार हूं कि जिंदा शहीद की तरह वो वापस कैसे आए। नहीं तो पाकिस्तान से आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। कोई नोटबंदी पे फंस जाते हैं, कोई नए बिल पे फंस जाते हैं, कोई कहेगा मेरा कारोबार बड़ा कमजोर हो गया। पर मातृभूमि के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। हमें क्या लेना है मातृभूमि से? हमें तो अपना रोजगार, कारोबार, पैसा चाहिए। मातृभूमि कहीं भी जाती रहे। पर वो मातृभूमि के लिए दुनिया को ये बता दिया, पूरी दुनिया को, कि हम महात्मा गांधी की सोच पे भी चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं ना पाकिस्तान में किसी का बहन का सुहाग उजड़े, बच्चा यतीम ना हो, ना हिंदुस्तान में किसी का बहन का सुहाग ना उजड़े। हम सब इकट्ठे मिलके रहे, ये पूरी दुनिया को बताया और दुनिया में निकले। और जब पाकिस्तान ने उसके बाद दीनानगर पठानकोट पे हमला किया, दुनिया में निकल करके बता दिया ये पाकिस्तान आतंकवादी देश है। और आज ट्रंप को कहना पड़ा, नए राष्ट्रपति को, कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है। और बराक ओबामा ने कहा था ये आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये हमें कामयाबी मिली है। तो पाकिस्तान तो हमारे लिए है ही कुछ नहीं, जब चाइना ने हाथ खड़े कर दिए। आज एक गोली चलती है पाकिस्तान से, उसका 100 गोली का जवाब दिया जाता है। एक गोली चलती है हमारी चौकियों के ऊपर, 100 चौकियों को तबाह किया जाता है। और 18 जवान शहीद हुए थे। आप सबको दुख था, सबको पीड़ा थी, हम सब रोते थे। 18 जवान शहीद करके पाकिस्तान से आतंकवादी आए और चले गए। 10 दिन के अंदर अंदर हमारे फौज के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके, पता नहीं वो जवान वापस शायद ना आते। 45 आतंकवादियों को, कैंपों को ढेर करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। ये काम किया। क्या पहले ऐसा था? नहीं। समझौता नहीं होगा पाकिस्तान से उतनी देर तक, जितनी देर तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान से सुलह जरूर होगी जिस दिन पाकिस्तान कहेगा कारगिल का युद्ध मेरी गलती थी, 26/11 की घटना मेरी गलती थी, पार्लियामेंट के ऊपर हमला मेरी गलती थी, दीनानगर के ऊपर हमला मेरी गलती थी, पठानकोट के ऊपर मैंने जो किया मेरी गलती थी। पर उतनी देर तक पाकिस्तान के चने चबाए जाएंगे जिन्होंने हमारे हजारों जवानों को शहीद किया। ये कश्मीर की बातें करते हैं, कश्मीर ले लेंगे, फिर पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उसमें एक ताकत है, शक्ति है। यह संत महात्मा है, पाठ, पूजा, हवन, इनकी एक शक्ति, एक ताकत है। हिंदुस्तान की तरफ ये देख लेगा। सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तू मांग रहे कश्मीर, हमें उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीवी बच्चों से बढ़कर
कश्मीर तो मेरी जानू है, मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानू है। और जब ऐसे समागम धार्मिक कार्यक्रम के साथ होने शुरू हो जाएं, तो फिर तो हमारी तरफ को देख ही नहीं सकता। बड़े समागमों पे जाता हूं, पर कोई दिखाई नहीं देता है। कहीं फोटो पॉलिटिक्स होती है, कहीं ड्रामा होता है, शहीद परिवार बुलाए जाते हैं, एक 100 रुपए का शाल दिया जाता है, 10 रुपए का मोमेंटो धक्का देके भेज दिया जाए। मैं उनको कहता हूं ऐसा काम मत करो, जहां है शहीदों के परिवार वहीं रहने दो। यह है सच जो आज मैं देखता हूं आप लोगों को देख करके। किसी को पकड़ के नहीं लाया गया, सब दिल से आए हैं शहीदों के कार्यक्रम से। तो मैं फिर कभी मौका मिला आपके पास जरूर हाजिर होंगे। हमें आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है, बची हुई बोनस की जिंदगी, ये आतंकवाद के खिलाफ और बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, आपके लिए है। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और वो हमारे पे, हम पे, सब पे हमला करते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे। हम घबराएंगे नहीं कभी और लड़ाई आखिरी दम तक जारी रखेंगे। पंजाब के अंदर आतंकवाद था, जब कहा जाता था यहां कोई हिंदू नहीं रहेगा, यहां कोई सेकुलर सिख मुसलमान नहीं रहेगा, यहां खालिस्तान बनेगा, हमने उस वक्त भी मौत का कफन बांधा था। हमने यह कहा था पंजाब हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, खालिस्तान नहीं बनने देंगे। जिस दिन खालिस्तान बनेगा हमारी लाशों पे बनेगा, हमारी लाशों से ऊपर गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। हमने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, शहादतें कुर्बानी हुई, 14 बार हमले हुए, गोली का जवाब गोली दिया। आज अमन शांति है। अगर हम लोग सब नाम निकल के लड़ाई लड़ते तो आज पंजाब हिंदुस्तान से टूट जाता। ये रोज रोज कोई कर्नाटका की बात, को बंगाल की बात, को पंजाब की बात। हिंदुस्तान एक है, राष्ट्र एक है, राष्ट्र प्रथम है। आधा इंच हिस्सा जैसे हमने चाइना में नहीं जाने दिया, ये तो हमारे इतने बड़े स्टेट हैं। और उन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को जरूर कहना चाहता हूं, कर्नाटका के अंदर जिन्होंने कहा हमारा झंडा अपना होगा, ये कैसे बोल जाते हैं पॉलिटिशियन, कैसे बोल जाते हैं मंत्री लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा, जलियांवाला बाग के अंदर गोलियां खाई, बम खाए, उसके बाद ये तिरंगा झंडा बुना गया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खान, रानी झांसी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, शहीद आजम उधम सिंह, उन्होंने अपने खून से इस तिरंगे झंडे को सजाया। और ये नेता कहते हैं हम झंडे को अपना बना लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी, झंडा वही रहेगा, तिरंगा झंडा। कोई उठता है यहां पे जेएनयू के अंदर, भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे। और ये केजरीवाल साहब जिन्होंने रामलीला ग्राउंड के अंदर आंदोलन किया, अन्ना हजारे जी को लाए, लोकपाल बिल आना चाहिए, नहीं आएगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। अरे मरने से कौन मना करता है, जवान रोज राष्ट्र के लिए अपना जीवन देता है, हम भी दे देंगे तो क्या है। क्या हमने नहीं दिया, बचे तो अपनी किस्मत, भगवान ने बचाया। ये तमाशा जिंदगी का देखने के लिए कि शहीदों का किस तरीके से ये लोग अपमान करते हैं। भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, आंदोलन शुरू होता है। हम भी घर बैठे उस आंदोलन में शामिल होते हैं, आप भी घर में बैठे कोई आंदोलन में शामिल होते हैं, बच्चे भी उस आंदोलन में शामिल होते हैं। शायद इस भारत को नई आजादी मिलेगी, शायद नया भगत सिंह आएगा, क्या नया महात्मा गांधी आएगा, शायद देश के अंदर करप्शन खत्म होगी, क्या देश के अंदर बहनों के सुहाग उजड़ने बंद होंगे, गोलियां बम चलने बंद होंगे। नहीं, वो भावुक हुए हम जब भूख लगने लगी, जब मौत सामने नजर आने लगी, तो ऐसे महान संतों को हाथ जोड़े जाते हैं, ऐसे महान संतों को हाथ जोड़े जाते हैं, प्लीज हमें जूस पिला दीजिए, मौत सामने है,
कड़वा सच बता रहा हूं। ये कुर्सी सता के भूखे हैं। जूस आता है, क्या कहते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जूस पी के आंदोलन खत्म। एक कुर्सी सता दिल्ली की संभाल लेता है और महात्मा गांधी की विचारधारा को धक्का देके महाराष्ट्र भेज देते हैं। और जब वो घनैया कहता है भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, उस वक्त भारत माता भी भूल जाती है, तिरंगा झंडा भी भूल जाता है, वंदे मातरम भी भूल जाते हैं और कुर्सी सता लेकर के फिर आनंद लेते हैं। ये हमारे राजनीतिक लोग। और जब हमारे जवान मौत का कफन बांध करके घर से निकलता है, अपनी मां को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को देखता है, आंखें नम होती हैं। पर पत्नी, माता पिता बच्चों को नहीं बताता मैं दोबारा आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं शायद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में मेरी बॉडी खून से लथपथ तुम्हारे पास आएगी। वही होता है। कई जवानों से बात होती है, जा रहा हूं वापस, वो खून के तिरंगे झंडे में मां बाप के सामने उसकी बॉडी आती है जो आपसे, मातृभूमि से, देश से वचन करते हैं। गोली का जवाब गोली देंगे, गोली खाते हैं, गोली मारते हैं और शहीद हो जाते हैं। एक ये लोग जवान। और जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे को चूमते हैं, एक ही आवाज निकलती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फांसी का रस्सा खिंच जाता है। एक ये नए आंदोलनकारी, एक भगत सिंह आंदोलनकारी, चंद्रशेखर आजाद आंदोलनकारी, सुभाष चंद्र बोस जी आंदोलनकारी, राजगुरु सुखदेव आंदोलनकारी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आंदोलनकारी, एक ये नए आज के आंदोलनकारी। आप सब लोगों को बेवकूफ भावुक बना के ये आंदोलन छेड़ लेते हैं। और एक आज के हमारे सामने पूरे हमारे संत समाज को बदनाम करने वाला नया आया लुच्चा सौदा, झूठा सौदा। इसको 2007 में महाराज जी मेरे साथ थे किसी चैनल के अंदर, 2007 में इंडिया टीवी रजत शर्मा के साथ मिलकर के एक्सपोज किया था। उस वक्त भी इसने विष्णु भगवान राम जी का पहरावा पहन करके, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने 4 साहिबजादे नींव में चनवा दिए मजलूमों की रक्षा के लिए, उस वक्त विरोध अकेले ने किया था। इंडिया टीवी रजत शर्मा साथ था। सिरसा में जाकर के आंदोलन किया। मैं कहा बाबा ला जब बात देखूं, तू कौन सा संत है, तू किस भगवान को मानता है? राम जी को, कृष्ण जी को, विष्णु भगवान जी को, भोले शंकर को, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी को मानता है ना? मैं तेरे आगे सिर झुकाऊंगा। अगर तू नहीं मानता है तो ये सच्चा सौदा नहीं, ये लुच्चा सौदा है। उसको किसने खड़ा किया? हमने तो समाप्त करके घर बैठा दिया। इस लुच्चे सौदे को हम राजनीतिक लोगों ने खड़ा किया। मुझे एक पत्रकार सवाल पूछते थे चैनल के अंदर, क्या नेताओं को बाबा ने बेवकूफ बनाया? मैं कहा ना, बाबा ने नेताओं को, हमने बाबा को बेवकूफ बनाया, बाबा ने हमें बेवकूफ बनाया। हम बाबा के पास वोट बैंक लेनी थी, बाबा ने इनको अपना कवच बनाया। बढ़ता बढ़ता बाबा जड पड़ा, सुरक्षा लेके पूरे देश के अंदर नौटंकी करता रहा, पिक्चरें बनाता रहा, हम चुप बैठे रहे और हमारा सारा संत समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमने क्यों आवाज नहीं उठाई? बड़े बड़े मंत्री, चीफ मिनिस्टर उसके आगे घुटने देखेंगे शहीद परिवारों को देने के लिए। इनके पास एक पैसा नहीं और 10-10 करोड़ हम बाबा को दे देते। अभी भी एक हरियाणा का मिनिस्टर विज, अरे हम तो वोट लेने सबके पास हाथ जोड़ते हैं। मैंने ये कहा, ऊपर से राम राम, अंदर से बाबा जी आपकी जय, ऐसे नहीं चलेगा। ऊपर से सतनाम वाहिगुरु, अंदर से बाबा जी, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे राम जी का कोई अपमान कर दे, हमारे विष्णु भगवान का रूप बन के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे और हम बैठे रहें। मैं आज आपको अपनी एक हकीकत बताता हूं। अगर परमात्मा के प्रति आस्था है तो आस्था में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं 14 साल से राजस्थान में बालाजी मेहंदीपुर जाता हूं, हर शनिवार या मंगलवार को जाता हूं। क्यों जाता हूं? कुछ मांगने के लिए नहीं। एक मातृभूमि के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, क्योंकि संत समाज के लोग बैठे। जरूर बताना चाहूंगा, आस्था सबको बहुत अच्छी है, पर मैं अपनी आस्था बताना चाहूंगा। एक मातृभूमि के ऊपर बहुत बड़ी एक कठिनाई आने वाली थी।
मैं ऐसे ही गया अपने दोस्तों के साथ। मैंने हनुमान जी के रोते हुए आंखें भरी हुई कहा, हनुमान जी आप कहां हो? आपके होते हुए ये मातृभूमि में क्या हो रहा है? देश बदलता जा रहा है, हमारी देश की संस्कृति, हमारा देश धर्म खतरे में है। जब धर्म खतरे में है तो फिर देश कहां बचेगा? बाहर आया, मैंने अपने दोस्त को बोला रेडियो लगाओ। रेडियो में जो अंदर हनुमान जी के चरणों से मांगा था 15 मिनट में पूरा हुआ और कहा, हे हनुमान जी महाराज, जितनी देर ये बम्बों से बचा हुआ हिस्सा है चलने के लायक रखना, आपके चरणों में हाजिरी भरता रहूंगा। अब भगवान ने भी हमारा इम्तिहान ले लिया। एक फैसला आया कोर्ट से, फैसला आया राजनीतिक लोगों से, जिन राजनीतिक लोगों ने, इतिहासकारों ने कह दिया राम सेतु तो है ही नहीं। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, नॉनवेज खाता था वो छोड़ दिया। मैं कह राम सेतु नहीं है, हनुमान चालीसा करते हुए तो फिर हनुमान जी भी नहीं है। फिर ये हनुमान चालीसा करने का कोई मकसद नहीं, फिर मंदिर में जाने का राम जी के, हनुमान जी के कोई मकसद नहीं है। उसी वक्त फैसला कर दिया पाठ करते हुए मंदिर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, या राम सेतु नहीं टूटेगा या मंदिर जाना छोड़ दूंगा। राम हनुमान जी आपके साथ राजनीति नहीं करूंगा। अपने उन्हीं दोस्तों के साथ, ये रेडिसन होटल के मालिक मल्होत्रा जी आज दुनिया में नहीं, वो मेरे साथ थे, एक और दोस्त थे, हम चले गए राम सेतु रामेश्वरम। उसी परंपरा के मुताबिक रुक करके हमने 21 कुओं का स्नान करके ऐलान कर दिया, जिस दिन राम सेतु टूटे, शरीर से बचा हुआ हिस्सा राम हनुमान जी आपके चरणों में दे दूंगा, अपने जीते जी राम सेतु टूटने नहीं दूंगा। बड़े विचार आते रहे, अब मौत कैसे आएगी, कोई मुझे मारेगा, पर केजरीवाल की तरह मैं नहीं करूंगा, मैं तो मरूंगा तो मरूंगा। ये विचार आते रहे। हुआ क्या, एक जी टीवी में स्टोरी आई, मेरे उसी दोस्त ने फोन किया, 7 बजे स्टोरी आई, देख लो, आ गया, मिल गए राम। मैं कहा मौत कई बार आगे चली गई, राम जी हनुमान जी ने मौत को फिर दूर कर दिया। पर जिस दिन 56 इंच की छाती नरेंद्र मोदी जी आए, नितिन गडकरी उसका डिपार्टमेंट का मंत्री बना, सबसे पहले कहा राम सेतु नहीं टूटेगा, बोलो जय सिया राम। आज तो अगर आपके मन में है आतंकवाद को समाप्त करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तो फिर भगवान और मातृभूमि आपके कण कण में होती है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कह दूं, ये मातृभूमि की तरफ कोई देख नहीं सकता, इस तरीके से हमने एक रहना है। कई बार बड़े बड़े चैनलों के अंदर बहस होती है, को मेमन के लिए, को अफजल के लिए, को कसाब के लिए। मैंने कहा तू यार ये क्या कर रहा है, मजहब धर्म में क्यों पढ़ते हो? मेरे से मेरा धर्म पूछ, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, भारत मां में पैदा हुआ और भगवान के चरणों में हमेशा प्रार्थना करता हूं, जब कभी बम्बों गोलियों से मौत आए, कुछ मत देना, इतना सा दे देना, वंदे मातरम, भारत माता की जय करता हुआ मातृभूमि तेरे चरणों में चले जाऊं। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, जन्म भारत मां और मौत वंदे मातरम। ये जिंदगी तो मौत की, देश की अमानत है। हम कई बार सोच लेते पता नहीं हमने 200 साल जीना है, हमारी जिंदगी, हमने मरना ही नहीं। मैं कई बार कहता हूं, भगवान का शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे बहुत अच्छा एक तोहफा दिया है, बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया। जो मुझे दिया है शायद कम लोगों को दिया होगा, वो दिया है जिसका नाम मौत, जो हमेशा अपनी जेब में, अपने सीने में लगा के रखता हूं। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, वादा करके, हे भारत मां, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बसी वो सांस चढ़ाने आए हैं, जो जान हथेली रख कर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।